भूर्भुवस्वः। नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है निर्मल अंतःकरण से होगा गंगा स्नान। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार सोमवती अमावस्या के दिन हजारों लाखों आदमी गंगा स्नान कर रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, महाराज जी यह क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों जमा है? शंकर जी ने कहा, आज सोमवती अमावस्या है। जो कोई आदमी आज के दिन गंगा नहाता है सो वैकुंठ को चला जाता है। पार्वती जी चुप हो गई और कुछ विचार करने लगी। तब शंकर जी ने पूछा, तब वे कहने लगी, जिसमें हम और आप रहते हैं वही तो वैकुंठ है ना महाराज? तो शंकर जी ने कहा, हाँ। तो उन्होंने कहा, यहाँ तो 2000 लोगों के रहने की जगह नहीं है, ये तो 50 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। अगर ये सभी वैकुंठ आ गए तो ये रहेंगे कहाँ? तब पार्वती माता ने कहा कि ये बात गलत है कि सोमवती अमावस्या पर स्नान करने वाला हर व्यक्ति वैकुंठ को जाता है। पर शंकर जी ने कहा, नहीं, सभी वैकुंठ को जाते हैं। तब शंकर जी ने समझाया, देखो ये जो नहा रहे हैं ये तमाशबीन है, घुमक्कड़ है, पर्यटक है। इनमें सभी का मन गंगा स्नान के लिए नहीं है, ये सभी गंगा स्नान के लिए नहीं आए हैं। गंगा स्नान करने वाला वह व्यक्ति होगा जिसका हृदय, जिसका अंतःकरण भी गंगा जल के भांति निर्मल होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मित्रों, दोनों ने अपना रूप बदल लिया। पार्वती जी ने बहुत ही सुंदर रूप बना लिया और शंकर जी ने एक बुढ़े कोढ़ी का रूप धारण कर लिया। जिधर से गंगा नहाने वाले आ रहे थे वे उसी रास्ते में जाकर बैठ गए। अब जो भी व्यक्ति गंगा स्नान के लिए वहाँ से गुजरता वो उनसे मजाक करता, कहता कि कौन है यह बुढ़ा? क्या यह बुढ़ा तेरा पति है? जा ढकेल दे इसे गंगा जी में, बुढ़ापे में इससे ब्याह कर लिया है, तुम इसके साथ क्यों आई हो? कोई कहता कि तुम हमारे घर चलो, कोई कहता कि हमारे यहाँ मकान है, तुम हमारे यहाँ चलो, कोई कहता कि तुम्हें सोने चांदी के जेवर पहना देंगे, तुम हमारे यहाँ चलो। जो भी आता ऐसे ही कुछ न कुछ ताने देता, कोई रुपया दिखाता तो कोई मिठाई दिखाता। पार्वती जी को तो बड़ी आफत आ गई। उन्होंने कहा, महाराज आप हमें कहाँ ले आए? ये कैसे गंगा स्नान करने वाले हैं? ये लोग तो हमारी मिट्टी पलीत कर रहे हैं। शंकर जी बोले, देख लीजिए, आप ही कह रही थी कि ये गंगा नहाने आए हैं। ये कोई गंगा नहाने नहीं आए, वरन मौज मस्ती करने आए हैं। शंकर जी ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि पार्वती जी के मन में अनास्था छा जाए। सो उन्होंने देखा कि कोई वास्तव में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गंगा नहाने आया होगा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया। उन्होंने पूछा कि माता जी यह कौन है? तो उन्होंने कहा कि यह मेरे पति हैं और यह कोढ़ी हो गए हैं और कोढ़ी होने की वजह से गंगा स्नान के लिए हम इन्हें कंधे पर लेके आए हैं, पर हम थक गए हैं इसलिए आगे नहीं जा पा रहे हैं। कुछ देर में चलेंगे और गंगा स्नान करा देंगे। तो उन्होंने कहा, अच्छा देवी आप धन्य हैं, आप जैसे ही नारियों की वजह से धर्म बचा हुआ है। और उन्होंने आग्रह किया कि उनकी आज्ञा हो तो वो उनके पति को गंगा स्नान कराने के लिए ले चले। तब पार्वती माता ने कहा कि आप कैसे ले जाएंगे? इनके शरीर से तो खून मवाद टपक रहा है, तुम कैसे ले चलोगे? आप रहने दीजिए। पर फिर भी उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, आप आज्ञा दे तो मैं इन्हें ले जाऊं और गंगा स्नान करा लूं। इनके शरीर से मवाद टपक रहा है, बदबू आ रही है, तो तुम इन्हें कैसे लेकर जाओगे? तो उस व्यक्ति ने कंधे पर 2 मील तक उन्हें ले गए और गंगा स्नान कराया। साथ ही अपने साथ में रखे हुए पराठे भी उनके साथ मिल बांट कर खाए। पार्वती जी से महादेव जी ने कहा, देखो यह एक ही आदमी है जो स्वर्ग को वैकुंठ को जाता होगा, तो क्रियाकृत्यों के आधार पर नहीं वरन मन स्थिति को ठीक करने के आधार पर ही जाता होगा। स्वर्ग जाने के लिए यदि महात्म्य में लिखा गया है कि गंगा स्नान करने वालों को स्वर्ग मिलना चाहिए, तो केवल एक ऐसे ही व्यक्ति के लिए लिखा है और किसी के लिए नहीं। तो पार्वती जी को बात समझ आ गई। तो साथियों, हमें इससे यह प्रेरणा मिलती है कि हर व्यक्ति को गंगा स्नान करने से वैकुंठ प्राप्त नहीं होता, वरन उनका अंतःकरण भी शुद्ध हो तो ऐसे व्यक्तियों को ही वैकुंठ प्राप्त होता है। धन्यवाद। अखंड ज्योति, अप्रैल 2019, पृष्ठ क्रमांक 56।